ऐसा हो गया लेकिन फिर भी शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। 10 लाख का पैर लगवाकर क्या करेगी? ये शब्द हमारे नहीं है, ये ताने दिए हैं समाज ने उस लड़की को जो अपने परिवार की अकेली कमाऊ है, जिसका एक पैर नहीं है लेकिन कंधे इतने मजबूत हैं कि माँ बाप और भाइयों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। दोस्तों, समाज को क्या दिक्कत है? कुछ करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। नेहा भट्ट अहमदाबाद में एम्यूटी नेहा के नाम से टी स्टॉल लगाती हैं। एम्यूटेटेड अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब शरीर के किसी अंग के कटने से होता है। नेहा इसी नाम से अपना ब्रांड बनाना चाहती हैं। कई बार गुजरात प्रशासन से अपना टी स्टॉल बचाने के लिए भिड़ चुकी है। उस समय उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ। 15 दिनों तक उन्होंने चाय का स्टॉल नहीं लगाया। थक हार कर प्रशासन को नेहा को टी स्टॉल लगाने के लिए जगह देनी पड़ी, लेकिन कभी न हार मानने वाला ये जज्बा नेहा के पास बहुत पहले से था। घर की इकलौती कमाने वाली नेहा जुलाई 2021 का साल कभी नहीं भूल पाएगी, जब उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर्स को उसका पैर काटना पड़ गया। नेहा के पिता के सामने 2 ही विकल्प रखे गए थे, या तो बेटी को बचाओ या पैर को। पिता ने बेटी को चुना। नेहा को जब होश आया तो उसे पिता के फैसले पर बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से नेहा को खूब समझाया, कई लोगों का उदाहरण दिया जो बिना पैर के भी जीवन में सफल है। लेकिन दोस्तों, कहने में और जीने में फर्क होता है। नेहा को 2 दिन लगे इस सदमे से बाहर आने में। खाना पीना छोड़ दिया, माँ बाप पर चीखी चिल्लाई कि क्यों मुझे बचाया, अब जिंदगी भर मुझे दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा। दोस्तों, एक आत्मनिर्भर लड़की जो अपना घर संभालती थी, भाइयों को देखती थी, अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गुजरात के भावनगर जिले के महुआ की रहने वाली नेहा के पिता इलेक्ट्रीशियन हैं। घर में माँ और 2 भाई हैं। किराए का घर था। कभी कभी पूरे परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। नेहा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से की, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि नेहा कॉलेज जा पाती। लेकिन पिता ने कुछ पैसे कर्ज पर लेकर नेहा को प्री प्राइमरी स्कूल की टीचर का कोर्स करवा दिया। नेहा ने सोचा कि भाइयों की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए 2008 में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे नौकरी मिल गई। महीने के 3000 रुपए से नेहा ने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की। नेहा को जल्द लगने लगा कि यहाँ रहकर मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगी, तो उसने अपने पिता से भावनगर चलने को कहा। पिता बड़ी बेटी की बात मान गए। भावनगर के सरकारी स्कूल में दोनों भाइयों का एडमिशन हो गया। नेहा को यहाँ 7000 की नौकरी लग गई, लेकिन खर्च इतने थे कि नेहा ने साइड में IITI के कोर्स में एडमिशन ले लिया। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नेहा सुबह बच्चों को पढ़ाने जाती और शाम को अपना IITI करती। नेहा ने साथ ही कई सारे इंटरव्यूज भी देने शुरू किए ताकि कमियों पर काम कर सके। नेहा समय के साथ बहुत कुछ सीखती जा रही थी। इस बार नेहा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जाना चाहती थी। पिता को अपनी बेटी पर भरोसा था। 2012 में नेहा पहली बार अहमदाबाद आई। यहाँ उसने कॉल सेंटर में नौकरी कर ली। 1 साल जस्ट डायल में भी काम किया। फिर धीरे धीरे यहाँ के स्कूल में इंटरव्यू देना शुरू किया। अनुभव और काबिलियत के बल पर नेहा को फिर से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल गया। इस बार नेहा की सैलरी थी 33,000। नेहा बहुत खुश थी। अब जाकर उसे लगा कि सब सेटल हो गया। नेहा ने अहमदाबाद में अपना घर बुक कर लिया। घर के लिए लोन भी मिलने वाला था। नेहा सरकारी बस से अपने घर माँ बाप को ये खुशखबरी देने जा ही रही थी कि तभी अचानक बस का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में नेहा का पैर चला गया। कल तक पूरे परिवार का सहारा बनने वाली लड़की अचानक परिवार पर बोझ बन गई। ये सोच सोच कर नेहा डिप्रेशन का शिकार बन गई। अकेली रहने लगी, नकारात्मक विचार आने लगे और इसी का नतीजा निकला कि नेहा स्कूल की नौकरी के लिए खुद को अनफिट समझने लगी। नेहा ने नौकरी छोड़ दी। घर में पुराने दोस्तों का आना जाना हुआ। उन्होंने नेहा को संभाला, कहा ये कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। नेहा हार मान चुकी थी, लेकिन क्राउड फंडिंग के जरिए प्रोस्थेटिक लेग का इंतजाम हो गया। हालांकि नेहा को कृत्रिम पैर लग गए थे, लेकिन वो अभी बहुत समय तक खड़े नहीं हो पाती थी। इसलिए क्या काम किया जाए ये नेहा की समझ में नहीं आ रहा था। समय बीत रहा था, घर का माहौल ठीक नहीं था, सो नेहा ने हिम्मत की और सड़क किनारे अपना चाय का स्टॉल शुरू किया। इलाज में काफी पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए चाय की दुकान नहीं खोल सकती थी। दोस्तों, कायदे से तो गुजरात परिवहन विभाग को नेहा को उसके इलाज के लिए पैसे देने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सो नेहा ने बिना सिस्टम का इंतजार किए अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया। नेहा एम्प्यूटी नाम से टी स्टॉल लगाकर रोजाना आते जाते ग्राहकों को गर्मा गर्म चाय पिलाती। चीजें कुछ संभली। इतने बड़े हादसे के बाद एक लड़की ने हार नहीं मानी, हिम्मत की। लेकिन कहते हैं ना, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नेहा भट्ट का साहस नहीं दिखता। क्या दिखा? 2 शॉर्ट्स। जी हाँ, कड़वा है पर सच है। नेहा का पहनावा लोगों को खटकने लगा। कहते हैं पैर का ऐसा हो गया, लेकिन शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। 10 लाख का पैर लगवाकर
क्या करेगी। ताने दुखी तो करते, लेकिन नेहा सच्चाई स्वीकार कर चुकी थी, ठान लिया था कि वो अब हार नहीं मानेगी। तो दोस्तों, आप नेहा को क्या संदेश देना चाहते हैं और साथ ही उस समाज को क्या कहना चाहते हैं जो साहस नहीं शॉर्ट्स देखता है। आपको यूथ आइकन ऑफ इंडिया की आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।